Welcome to our channel CrackNet with Nishman. Dear students, today we are going to begin this Unit 8 with the topic of advertising. We recently discussed about role of promotion in marketing. Promotion क्या होता है? Promotion से what you can achieve and why it is so necessary. Students who have not watched that session, the very last one, even on the top in the I button, you can go and watch that. प्रमोशन को हम कितने तरीकों से करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये मेजरली अब हमारे जो नेक्स्ट कमिंग सेशन है वो रहेंगे अबाउट प्रमोशन मेथड्स. एंड दिस इज योर द वेरी फर्स्ट मेथड, दैट इज एडवर्टाइजिंग. एड्स आती है ना, एड्स आ रही हैं टीवी में, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन द यूट्यूब. आप मेरा ये सेशन देख रहे हो तो ऐसे जब एड्स आती हैं इनको ही बोला जाता है दैट यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग. एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ प्रमोशन मेथड्स. कमिंग सेशन में हम डिफरेंट वेज देखेंगे कि प्रमोशन कैसे किया जाता है. लेट्स बिगिन दिस सेशन विद द वेरी फर्स्ट थिंग, एडवर्टाइजिंग. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है ना. सिंपल टर्म्स में यू ऑल नो दैट व्हेन यू सी अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन थ्रू अ वीडियो काइंड ऑफ थिंग, दैट इज एडवर्टाइजिंग. सो द वर्ड एडवर्टाइजिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज एडवर्टर. और एडवर्टर का मीनिंग क्या होता है? टू टर्न द अटेंशन. जब मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर वांट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स या वांट टू attract their attention towards their product, towards the services they are offering, that thing is known as advertising. जिस प्रोसेस के थ्रू आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए खींच रहे हो, उनका ध्यान अपनी तरफ लेकर आ रहे हो, ये होता है एडवर्टाइजिंग करना. सो एडवर्टाइजिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ विजुअल और ओरल मैसेज. ओरल मैसेज भी होता है, आपने देखा हो रेडियो पर भी एड्स आती हैं, है ना, रेडियोज पर. और विजुअल्स यू कैन सी इन न्यूज़पेपर, बिग होर्डिंग्स, और इन योर सोशल मीडियाज, इन टीवी, देयर आर मेनी एड्स. तो वह जब कोई भी प्रोडक्ट का एक मैसेज विजुअल या ओरल फॉर्म से दिया जाता है एंड देयर डिसेमिनेशन थ्रू पेड मीडिया, जब उस पर्टिकुलर मैसेज को एक पेड मीडिया के थ्रू डिसेमिनेट, लोगों तक पहुंचाया जाए, बहुत सारी पॉपुलेशन तक इकट्ठी वो चीज़ आए, दैट द पर्पज ऑफ मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ एंड फेवरेबली यू आर टेकिंग देम टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट. ब्रांड के बारे में उनको बता रहे हो, अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहे हो, आइडिया जो आप लेकर आ रहे हो. इन सब चीज़ों में जब आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचोगे थ्रू एनी पेड मीडिया, मीन्स जैसे न्यूज़पेपर में एड्स करवानी है तो वो अपना एक कॉलम दे देते हैं, इस पेज पे एक ज़रा सा कॉलम है, यहाँ पर आप अपनी एड दीजिए. इसके लिए जो कंपनी है, जो फर्म है, जिस पर्टिकुलर कंपनी का वो प्रोडक्ट है, वो पैसे देगी. सेम वे टीवी पर आपको कितनी देर अपनी एड दिखानी है, किस टाइम पर दिखानी है, इसका भी आपको पैसा दिया जाता है. सॉरी, आप इस चीज़ का पैसा देते हो टू दैट पर्टिकुलर मीडियम. दिस इज नोन एज एडवर्टाइजिंग. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव वेरियस एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी. मार्केटिंग फील्ड में आप अलग अलग फर्म की एक स्ट्रैटेजी देखते हो कि वो फर्म की स्ट्रैटेजी के साथ अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं. तो अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर फर्म का क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है. द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी यू कैन सी इज कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग करना. कोई कोई फर्म क्या करती है, वो दूसरे कॉम्पिटिटर को अपना एक टारगेट बनाती है और वो कुछ भी चीज़ निकालेंगे, उसके कंपटीशन में आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो और उस प्रोडक्ट के लिए आप जब एडवर्टाइजिंग करते हो तो आप कंपेयर करके दिखाते हो. आपने बहुत सारे एड्स देखी होंगी. फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कॉमन है वॉशिंग पाउडर्स, जो आपके वॉशिंग क्लोथ्स का डिटर्जेंट्स होते हैं ना, तो वॉशिंग क्लोथ्स के लिए जो डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं, वॉशिंग पाउडर्स, उनमें आप देखना कि जो एड्स होती हैं वो कंपैरेटिवली दिखाई जाती हैं. आपने देखा हो एक तरफ नॉर्मल डिटर्जेंट और एक तरफ वट एवर द प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग. फॉर एग्जाम्पल टाइड. टाइड में आपने को देखने को दिखता होगा जैसे कपड़ों की सफ़ेदी. दैट इज़ लाइक दे आर कंपेयरिंग द ओल्ड डिटर्जेंट और सम ऑलरेडी एस्टेब्लिश डिटर्जेंट, और अपने टाइड से उसको कंपेयर करके दिखाते हैं और कितनी आपको वो वाइटनेस दिखती है. ज़्यादातर दिस इज़ नोन एज कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग. सो एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी जो इम्फेसाइज करती है ऐसे मैसेजेस पर विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोशनल कंपेरिजन करते हो आप बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड्स. आपके प्रोडक्ट के जो कॉम्पिटिटर मार्केट में हैं, आप उनके साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेट करके दिखाते हो. जैसे टूथ ब्रशेज
आती हैं हमारी, कोलगेट्स के लिए आया था एक बार, कोलगेट का ब्रांड आया था ना आपका टूथपेस्ट, तो वो दिखाते हैं अपना कंपेयर करके, ब्रांड्स के साथ कंपैरिजन करके। सो दिस इज कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है। आई होप डियर स्टूडेंट्स इट्स क्लियर। यूजीसी नेट में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ऊपर एक एग्जाम्पल दिया होगा या एक डेफिनेशन दी होगी, एंड यू हैव टू टेल विच काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इट इज। तो कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, आई होप यू अंडरस्टूड। सेकेंड इज सेलिब्रिटी टेस्टिमोनियल्स। सेलिब्रिटी टेस्टिमोनियल्स मीन्स कि उस प्रोडक्ट को किसी सेलिब्रिटी द्वारा यूज करके दिखाया जाता है एड्स में। आपने देखा हो कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं प्रोडक्ट के। नॉर्मल आपने देखा हो जो आपके हेयर शैम्पूज आते हैं, हेयर क्लिनजिंग से शैम्पूज आते हैं, उन शैम्पूज में आपको कितनी सारी टीवी पर्सनालिटीज देखने को मिलती हैं। सो दो सेलिब्रिटीज जब उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, बिकॉज जो सेलिब्रिटी, जिस सेलिब्रिटी को वो अपना आइडल मान के चलते हैं और वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो यूथ भी ये चाहती है कि हम भी उस प्रोडक्ट को यूज करें। सो इस एडवर्टाइजिंग, इस स्ट्रैटेजी को कौन सी फर्म लेकर आती हैं? द मार्केटियर्स एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डिफरेंट सेलिब्रिटीज एंड दिस विल हेल्प टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। जैसे अभी आप नॉर्मल देख रहे हो, SBI बैंक को कौन प्रमोट कर रहा है? फेमस क्रिकेटर पर्सनैलिटी MS धोनी। नायका वी हैव, नायका ब्रांड, इसको कौन कर रहे हैं प्रमोट? न्यू यूथ सेलिब्रिटी, दैट इज जानवी कपूर। सो देयर आर मेनी ब्रांड्स जिनको डिफरेंट पर्सनालिटीज द्वारा प्रमोट किया जाता है ताकि उसको कौन कस्टमर्स उससे अटैच हो सके इन द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, बट कस्टमर्स हैव टू बेयर द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। जितनी बड़ी पर्सनालिटी के ब्रांड को वो अटैच होते हैं, खरीदते हैं, उसके लिए उनको कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वी हैव रिटेल एडवर्टाइजिंग। रिटेल एडवर्टाइजिंग इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल एडवर्टाइजिंग बाय रिटेल स्टोर्स दैट सेल गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमिंग पब्लिक। ये सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग रिटेल एडवर्टाइजिंग पे दिखाते हैं, मीन्स जिन स्टोर से नॉर्मल पब्लिक सामान खरीदती है वहां पर आपको इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी और रिटेल्स के थ्रू आपके सामान, वो उनका सामान आप तक पहुंचता है। Okay, next strategy we have, dear students, is interactive advertising. इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग मीन्स जिसमें कि कस्टमर्स को इंटरैक्ट किया जाता है, उनका व्यू पॉइंट पूछा जाता है, उनकी नीड्स को पूछा जाता है, वेदर दे आर सेटिस्फाइड, व्हाट डू दे वांट। सो दिस इन्वॉल्व्स अ टू वे प्रमोशनल मैसेज, टू वे फ्रॉम बोथ द साइड्स। कंपनी भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है एंड द अदर साइड जो कंज्यूमर्स हैं, जो उस चीज़ को कंज्यूम करने वाले हैं, उस सर्विस को यूज़ करेंगे, उनकी भी राय जानी जाती है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स दैट इंड्यूस मैसेज रिसिपिएंट्स। मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पर, ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलती है, टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन प्रमोशनल ऐप। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड एडवर्टाइजिंग अप्रोच जिसमें कि कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स के साथ टू वे कम्युनिकेट करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाए। Right, students, so these are the various strategies that are adopted by different firms. Now we have what are the various components of advertising. अब आपने एडवर्टाइजिंग अच्छे से समझ ली है, कितने तरीकों से एडवर्टाइज किया जाता है प्रोडक्ट को। नाउ यू कैन सी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग में। बेसिकली क्या क्या चीज़ों को एडवर्टाइज किया जाता है, क्या क्या चीज़ों को आप कंज्यूमर्स तक किस किस बात का मैसेज पहुंचाते हो। सो फर्स्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। आप देखो सबसे पहले आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ती है कि आप कंपैरिजन करके अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे, अपने प्रोडक्ट को आप टू वे कम्युनिकेशन से दिखाओगे, अपने प्रोडक्ट को आप रिटेल एडवर्टाइजिंग करवाओगे, या अपने प्रोडक्ट को आप सेलिब्रिटी से टेस्टिमोनियल्स करवाओगे। तो पहले अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली, देन आपका आइडिया क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। जो आपकी एड है वो किसी से मिलती जुलती ना हो। दैट एड शुड अट्रैक्ट द कस्टमर्स इन रियल सेंस एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ ग्रेट आइडिया, अ क्रिएटिव वन, अ न्यू वन। देन क्रिएटिव एग्जीक्यूशन, जो भी आपने आइडिया लिया है, जिस प्रोडक्ट के साथ आप अपने आइडिया को लेकर आए हो, उसको एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से कीजिए। क्रिएटिव एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। लाइक यू कैन सी हेयर डिफरेंट एड्स इन द न्यूज़पेपर। तो जितनी अट्रैक्टिव आपकी न्यूज़पेपर में ऐड होगी, कस्टमर का ध्यान खुद ही उस ऐड पे जाएगा। जितना बढ़िया आप पोस्टर लगाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कस्टमर्स उसको अट्रैक्ट करेंगे। बिग जितनी वॉल्स पर जितना बड़ा होर्डिंग आपका होगा उतना ही ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाएंगे क्लियरली। सो मीडिया प्लान कीजिए, बाइंग देखिए कि कौन से मीडिया का बेस्ट रहेगा आपके प्लेटफॉर्म के लिए और किस मीडिया से आपको अपना आइडिया सर्कुलेट करवाना चाहिए। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स वी हैव
clearly discussed our topic of UGC net advertising. This is the very first method of promotion, and in next coming session we are going to discuss various ways through which promotion is done through marketing. Thank you so much, and you can get in touch with through mail learnwithnishman@gmail.com. The students जिनको notes चाहिए, notes are available of different units and this particular subject of commerce. You can give your order through this mail. You can follow us on Telegram.